हेलो एवरीवन, मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों, हम कर रहे हैं लेक्चर सीरीज नंबर सिस्टम की। तो अभी तक हमने नंबर सिस्टम में 2 लेक्चर्स किए हैं, जिसपे हमने जाना है कि नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ नंबर कितने होते हैं, उनके बीच में रिलेशन। उसके बाद हमने किया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ नंबर अच्छी खासी हो गई है। ठीक है, तो आज हमारा ये 3rd लेक्चर है नंबर सिस्टम का। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं मैं कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप कहीं पे भी पढ़े नंबर सिस्टम को, ठीक है, तो आपको एक लिमिटेड नॉलेज मिलेगी जो आपको बस आपके एग्जाम में पास कराने के लिए दी जाएगी। ठीक है, बट आज का जो लेक्चर है ये आपके नॉलेज को एक अलग लेवल पे ले जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे अच्छे से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन इन ऑर्डर टू गेट द ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। अदरवाइज आपकी कंटिन्यूटी टूटती है, तो आप एक लेक्चर नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस, लेट्स बिगिन। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक चीज से, जैसे कि डिविडेंड, डिवाइजर, कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। ये चीज हमें पता तो है, बट कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि किसको कोएफिशिएंट बोलते हैं, किसको डिविडेंड बोलते हैं, किसको डिवाइजर बोलते हैं। तो इसको आज हम क्लियर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। कई बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो हम कर नहीं पाते क्योंकि हम समझ नहीं पाते कि डिविडेंड किसे बोल रहा है, डिवाइजर किसे बोल रहा है और क्या होते हैं। बट हमें पता है, बट हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते किसको क्या बोलते हैं। चलिए उसी को देखते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि हमारा हो गया 42/5, ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया 8 टाइम्स। 5 8 जा 40, राइट, और बचा हमारा 2 ये। ठीक है, 5 8 जा 40 और ये 2 बच जाएगा। अब देखिए इस पे जो 5 है, ठीक है, इसे बोलते हैं डिवाइजर, और जिसको हमने डिवाइड किया है इसे डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है, और इसको डिवाइड करने पे 8 आया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट। और जो 2 बच रहा है 2, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। अगर, ठीक है, देखिए इसमें 42 को डिवाइड करना था 5 से, सो 5 8 जा 40 होता है, तो 8 बार ये डिवाइड हुआ, उसके बाद 2 बच गया। ठीक है, तो जिसको डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड बोलते हैं, जो डिवाइड करता है उसे डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 टाइम्स गया, कोएफिशिएंट हो गया, और 2 रिमाइंडर बच गया। अगर मैं डिविडेंड को कैपिटल डी से दिखाऊं, ठीक है, और डिवाइजर को स्मॉल डी से दिखाऊं, कोएफिशिएंट को स्मॉल क्यू से दिखाऊं, और रिमाइंडर को आर से दिखाऊं, ठीक है, तो देखिए कैसा बनता है। d इक्वल टू स्मॉल d इंटू क्यू प्लस आर। मतलब कि अगर आपको डिविडेंड निकालना है तो डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट करिए, उसमें जोड़ दीजिए रिमाइंडर को। चलिए देखते हैं, यहां से वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, हमारा डिविडेंड है 42 और डिवाइजर हमारा कितना है 5, कोएफिशिएंट हमारा कितना आया था 8 प्लस 2। ये देखिए 5 8 जा 40 प्लस 2 42 हो गया। तो मतलब कि ये इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अगर बेसिक पता है, साइड टर्म्स क्या होते हैं और ये इक्वेशन पता है, तो आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो ये सब बेसिक। चलिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन जो हमने थ्योरी पहले पढ़ी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, शो
3.15 एज ए रैशनल नंबर, मतलब ये संख्या दी गई है इसे शो करना है रैशनल नंबर की फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो जैसा हमने सीखा था, रैशनल नंबर वो होता है जिसे हम p/q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जिसमें p और q हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इंटीजर होना चाहिए और q शुड नॉट बी 0। ठीक है, तो ये हमने सीखा था। तो बेसिकली हमें इसे p/q की फॉर्म में शो करना है। चलिए देखते हैं कैसे। 3.1415, ठीक है, बहुत ही सिंपल इसको करना। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल के बाद 4 संख्या है, तो इसको 1 लिख के 1 2 3 4 4 जीरो कर देंगे। ठीक है, मतलब कि जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगा देंगे और 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका p/q की फॉर्म में आ गया एक तरीके से। तो ये सिंपल सा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एक डेसिमल संख्या को रैशनल फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए इसमें क्या है कि 0.33 या कह लो 0.3 की बार का मतलब कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, इसका ये मतलब होता है। तो इसको ही हमको रैशनल फॉर्म में चेंज करना है, मतलब p/q की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहली बात आप देखेंगे इसके अंदर जो संख्या में दी हुई है, इस पे एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, इसको याद रखना। तो मान लेते हैं जो संख्या दी गई है उसको x मान लेते हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। मैंने कहा था कि एक डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। एक डिजिट जब रिपीट हो तो इसी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहीं पे 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही होती ना तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बट इस केस में हमारी सिर्फ एक डिजिट दैट मीन्स 3 बार बार रिपीट हो रही है, तो हम इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0.333, तो ये 10x हो गया अपना और ये 3.333 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया 2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, राइट को राइट से। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 10x है, यहाँ पे x है, ऐसे ही इधर 3.3333 और 0.3333। ठीक है, तो ये हो गया 10x में से 1x गया तो 9x हो गया और ये 3 आ गया। और फिर यहाँ पे x देखेंगे तो 3/9 हो जाएगा, या कह लें ये 1/3 हो गया। दैट मीन्स x की वैल्यू मतलब कि जो इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 रैशनल फॉर्म में। अब खुद भी देख लीजिए कि 1/3 को हम डेसिमल में चेंज ऐसे ही करते हैं, यही आता है। तो बहुत ही आसानी से इस प्रोसीजर का यूज करके हमने रैशनल फॉर्म में से ला दिया। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं। आप किसी भी डेसिमल वाले नंबर को रैशनल नंबर में इसी सिंपल प्रोसीजर से चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमें डेसिमल फॉर्म को चेंज करना है रैशनल फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे दिया है 1.272727, दैट मीन्स 1.27 का बार। तो इसको चेंज करना है रैशनल नंबर में। तो जो दी जो ये संख्या, पहले इसको x मान के हम लिख लेते हैं। ठीक है, 272727, ये क्वेश्चन 1 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। क्या बोला कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। तो क्वेश्चन 1 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, देखिए 100 इंटू
x 100 इंटू 1.272727, तो ये हो जाएगा 100x और ये हो जाएगा 127.272727, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब क्या करना है, सिंपल सा वही प्रोसीजर है। क्वेश्चन 2 में से क्वेश्चन 1 को हम माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 100x माइनस x 127.2727 माइनस 1.2727, तो ये हो जाएगा 99x, ये हो जाएगा 126, ठीक है। तो यहां से x हो जाएगा हमारा 126/99, ठीक। इसको फर्दर हम डिवाइड कर लेंगे, तो 3 4 जा 12 और 3 2 जा 3 3 जा 3 3 और फर्दर डिवाइड कर लेते हैं 1 4 एंड, तो फाइनली हमारा ये आ गया रैशनल फॉर्म में। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रैशनल फॉर्म में, ये होगा। तो सेम प्रोसीजर यूज करके आप किसी का भी निकाल लेते हैं, जैसे कि हमने पहले निकाला था। तो नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है बट करने का प्रोसीजर सेम है। अगर आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो कोई गलती नहीं होने वाली। चलिए देखते हैं कैसा है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है कि इसमें शो करना है डेसिमल नंबर को रैशनल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से ठीक, इसको x मान लेता हूँ 0.2353535, तो आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर दो संख्या रिपीट हो रही है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 का बार, इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें 2 रिपीट नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए। 2 के बाद 35 तो 35 रिपीट हो रहा है, मतलब 2 डिजिट रिपीट हो रही है, ना कि ये 2 हो रहा है, ठीक है। तो इसको पहले की तरह x के बराबर मान के ऐसे लिख लेंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इक्वेशन 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 100x और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.23535, ठीक है। तो 100x हो गया और ये हो जाएगा 23.5353, ठीक है। तो इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 में से -1 करेंगे पहले की तरह, तो ये तो 100 माइनस x हो जाएगा, 23.535353 में से इसको माइनस करना है, तो सीधा ऐसे कर लेते हैं, 0 पॉइंट माइनस करते हैं 235353, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 3 और ये 2 3 पॉइंट। तो कहने का मतलब ये 99x हो गया और ये हो जाएगा 23.3। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 23.3/99, या फिर इसको 2 पॉइंट को हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, एक और। तो फाइनल हमारा ये हो गया p/q की फॉर्म में, रैशनल नंबर की फॉर्म में आ गया। तो देखिए कितना सिंपल था ये, बस आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है। जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने से ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना बस। बाकी इक्वेशन 2 में से 1 को घटा देना है बस, उसके बाद आपका सब कुछ सिंपल तरीके से आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो कन्वर्जन आपको आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। मतलब कि अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। देखिए कैसे,
1/2 रैशनल नंबर है, प्लस 3/4 रैशनल नंबर है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये 2 + 3 दैट इज 5/4, ये भी रैशनल नंबर आया, ठीक है। या फिर 1/2 माइनस 1/4, तो ये 1/4 आएगा, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। या फिर यहाँ देखते हैं, अगर हम 1/2 इंटू 3/4 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि दोनों ही रैशनल नंबर हैं, तो ये कैलकुलेट करने पे 3/8 आएगा, जो कि हमारा वो भी रैशनल नंबर है। या फिर बात कर लेते हैं 1/2 डिवाइड बाई 4/5, तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो 1/2, अब मल्टीप्लाई के साइन लगाकर उल्टा कर देते हैं इसको, तो ये इस तरीके से ये 5/8 आ गया। तो ये भी एक आपका आ गया हमारा रैशनल नंबर। मतलब कि रैशनल नंबर में अगर ये 4 ऑपरेशंस करें तो जो भी आएगा वो रैशनल नंबर ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि रैशनल नंबर के साथ क्या होता है ये ऑपरेशन करने पे। क्या वो दोनों नंबर्स जो रैशनल हैं ये ऑपरेशन करने के बाद रैशनल रिजल्ट आता है या रैशनल रिजल्ट आता है या कुछ और आता है, चलिए देखते हैं। अब बात आती है रैशनल नंबर की। अगर हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो जो रिजल्ट आता है दोनों का इरेशनल हो भी सकता है, इरेशनल नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। बट रैशनल के केस में क्या था, अगर दो रैशनल नंबर ऑपरेशन किए जाते हैं तो वो रैशनल ही होंगे। बट यहाँ पे कुछ अलग ही सिनेरियो है, चलिए वेरीफाई करते हैं कैसे। देखिए अगर हम √6 है जो इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, दोनों को माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, जो कि हमारा ये रैशनल नंबर है ना कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। या फिर √7 को √7 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि दोनों ही इरेशनल नंबर है, बट इनका रिजल्ट 7 आएगा, दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है। या फिर दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि √13/√13, मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 आ गया, जो कि हमारा इरेशनल नहीं रहा। तो ध्यान रखिएगा रैशनल के केस में और इरेशनल केस में, अगर दो रैशनल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन किया जाए ऐसा, या फिर इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेशन किया जाए ऐसा, तो क्या आउटकम आता है बाद में, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। जैसे कि NTSC का एग्जाम होता है, ओलंपियाड का होता है, तो एक एक नंबर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रैशनलाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे इसको करते हैं। बेसिकली इसका मेन पर्पस होता है डिनोमिनेटर में रूट को हटाना। जैसे यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में √5 है और ये देखिए डिनोमिनेटर में √2 आ रहा है, तो बेसिकली इसको हटाने के लिए यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। पहले केस में देखते हैं, तो क्या है, जो नीचे वाला रूट है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे, √5 है तो √5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट नीचे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा 2√5 और √5 और √5 5 हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज है कि यहाँ टर्म नीचे की टर्म्स में 5 माइनस √2 है, तो √2 तो रैशनल है, ठीक है, और 5 है रैशनल। मतलब कि जो ये रूट वाली संख्या है हमेशा इसका साइन चेंज करेंगे इस केस में। जैसे देखिए इसको कैसे रैशनलाइज करेंगे, 3 है 5 माइनस √2, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए 5 प्लस √2 5 प्लस √2, कैसे, क्योंकि देखिए ये था रूट वाली संख्या, तो इसका जो साइन था इसका अपोजिट साइन यहाँ रखेंगे, बाकी ऊपर नीचे तो हमें करना ही है। तो इस तरीके से रैशनलाइज करेंगे। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ नेगेटिव होता, ठीक है। तो हमेशा ही जो रूट के साथ है उसकी संख्या को जो रूट के साथ है उसके ही साइन को चेंज करेंगे, ठीक है, ना कि ये 5 वाले को। बाकी इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये था तरीका रैशनलाइजेशन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐड करना है इन दोनों संख्याओं को, ठीक है। चलिए देखिए कैसे ऐड करते हैं।
2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो देखिए जो सेम टाइप के रूट है, मतलब कि √2 है या √3 है, तो उनको एक साथ में जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए √2 ये है और √2 ये है, मतलब कि √2 प्लस ये दोनों आ गए, बाकी 5√3 माइनस 3√3। तो देखिए कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि 2x प्लस एक्स की तरह, है ना, कि x मतलब कि यहाँ √2 कॉमन है, तो इसको सीधा हम 2 और 1 है यहाँ पे, तो मतलब कि 3√2 हो जाएगा। ऐसे ये 5 में से 3 गए, 2√3 हो जाएगा। तो रूट के साथ जो भी चीज़ें होती हैं ऐसे ही प्लस या माइनस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई करना है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो रूट वाले नहीं है उनको अलग से मल्टीप्लाई कर दो, जो रूट वाले हैं इनको साथ में ले लो। ये 12 हो जाएगा और √5 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 60 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही डिवाइड करना है आपको, तो 8√15 डिवाइड बाई 2√3, दैट मीन्स 8 अपॉन में 8√15 2√3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 8/2 और √15/√3। तो ये तो 4 हो जाएगा, और देखो ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, दैट मीन्स दोनों रूट में है। तो हम इसको सीधा ही ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स 4 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 4√5 आ जाएगा। तो ये था, हमने सिंप्लीफाई किया कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल नंबर को। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डिफिकल्टी हुई होगी, आपको आराम से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमें सॉल्व करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे जो डिनोमिनेटर में दोनों ही रूट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करते थे हमें पता है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दोनों रूट हैं, और दोनों रूट हैं जब रैशनलाइज करेंगे तो हम क्या करते थे कि रूट के साथ वाला जो साइन होता था ना उसको चेंज कर दिया करते थे, बट यहाँ पे दो रूट है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या इसका ही साइन चेंज करेंगे या साथ ही साथ में यहाँ पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव भी करेंगे, ठीक है। या एक का करेंगे या दोनों का साथ करेंगे, और किस नहीं तो अगर एक का करेंगे तो किसका पहले करेंगे। बट अब मैं आपको बता दूं, अगर दो रूट आ गया है डिनोमिनेटर में और आपको रैशनलाइज करना है तो आप किसी एक रूट का साइन चेंज करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे √7 है, इसका प्लस है, यहाँ √3 है, इसका माइनस है। तो चाहे √3 वाले का साइन चेंज करें या फिर √7 वाले का चेंज करें, करना है तो बट एक ही का करेंगे एक टाइम पे, ठीक है। जैसे देखिए इसको पहला तरीका कि ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √7 प्लस √3, √7 प्लस √3। तो ये तरीका सही है सिंप्लीफाई करने का। या फिर हम अब दूसरे केस में क्या कर सकते हैं, ये है हमारा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम √7 का साइन चेंज करेंगे, मतलब कि
-√7 और ये माइनस रहेगा, ठीक है, अपॉन में -√7 -√3। पहले में हमने √3 का साइन चेंज किया था, लेकिन दूसरे केस में √7 का साइन चेंज कर रहे हैं, √3 का नहीं कर रहे हैं। दोनों से ही सेम आपको आंसर मिलने वाला है, सेम रिजल्ट रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट था, जो मेरे को बताना चाहिए था उस टाइम, बट मैं भूल गया था, तो फिर मैंने अभी यहाँ पे बताया आपको। तो मेरे ख्याल से रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको अच्छे से पता हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, आइडेंटिटी रिलेटेड टू स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है, दैट मीन्स इसको हम रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल साइन बोलते हैं, रेडिकल साइन। तो रूट के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। जो हमारे ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, तो उसमें रूट की क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या आइडेंटिटी होती है, चलिए देखते हैं। अगर दोनों संख्या ए बी रूट के अंदर है तो उन्हें ऐसा मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। मतलब कि देखिए 3 × 4 है, दैट मीन्स √3 और √4 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ये √12 है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, रूट के अंदर a अपॉन बी हो तो √a अपॉन √b कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि 5/7 है रूट के अंदर, तो √5 और √7 लिख सकते हैं, ठीक। अब तीसरा आइडेंटिटी है कि √a + √b, √a - √b = a - b। ये सिंपल सा फॉर्मूला है यार, जैसे कि होता नहीं है a - b, a + b, a - b, a² - b², वही तो है। अगर ये यहाँ पे बस रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। √b का स्क्वायर करेंगे तो b आ जाएगा, वही चीज़ है। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ऐसे वही, ये भी वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर रूट नहीं, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, बाकी जहाँ रूट है वहाँ पे स्क्वायर नहीं हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। अब पांचवा आता है √a √b मल्टीप्लाई करना √c और d का। तो उस पर क्या करेंगे, सबसे पहले √a वालों को पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ऐसे √a पूरा इसके अंदर मल्टीप्लाई, ऐसे √b को भी इससे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि √ac हो जाएगा, √ab हो जाएगा, ऐसे √bc हो जाएगा, √bd हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है बस। अब क्या है, √a + √b का होल स्क्वायर, वही a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनली ये ऐसा आ जाएगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। ये जो दिया हुआ है 5 + √7 2 + √5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा दिया है इसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अभी क्या मल्टीप्लाई में है, तो इनको रैशनल और इरेशनल नंबर की फॉर्म में लाना है, इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करना। तो सिंपली अब यहाँ पे देखेंगे कि सिंपल मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक बार 5 से और एक बार √7 से, ठीक है। देखिए कैसे, 5 2 + √5 हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, √7 और 2 + √5 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 5 √5 हो जाएगा। ऐसे रूट से करेंगे, √7 से करेंगे तो 2 √7 आ जाएगा। अब देखिए कि ये भी रूट है, ये भी रूट है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों अंदर रूट में चला जाएगा, 7 × 5 = 35। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ पे
5√5 है, 2√7 है, √35 है, तो ये सारे अलग अलग हैं। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो चुका है। ठीक है, तो ये सीधा आंसर आ गया आपका। तो ऐसे सिंप्लीफाई करना है। तो अब हमें सिंप्लीफाई करना है इसको। तो इसमें आप देखेंगे कि a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो हमें याद है कि हमने जो भी किया था a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, तो इसका आंसर क्या आया था, a स्क्वायर माइनस बी आया था। ठीक है, आया था कि नहीं आया था? तो बिल्कुल सिंपली इसको ऐसे कर देंगे, इसी से 5 का स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। दैट मीन्स 25 माइनस 20, सॉरी 25 माइनस 5 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। ठीक है, अगला करते हैं। अब हमें सिंप्लीफाई करना है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है सिंपली से। ठीक है, तो देखिए √3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √3 इंटू √7, तो √3 का स्क्वायर तो ये हट जाएगा, √3 ऐसे 7 प्लस 2, और दोनों रूट में तो अंदर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, 3 7 जा 21, तो ये फाइनली आपका हो गया ये 10 प्लस 2√21। ठीक है, तो ये 2 नहीं जोड़ेंगे इन दोनों में, क्योंकि ये रूट के साथ है, इसलिए इसको अलग लिखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब कि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कैसे काम करती है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स है, a m n, जो कि नेचुरल नंबर की टर्म्स में होना चाहिए, मतलब कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे जो a है वो बेस है। ठीक है, और जो m और n है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, मतलब कि m n एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट का मतलब कि पावर, जैसे कि a की पावर m है, तो ये a क्या है, हमारा बेस है, और m क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो चलिए पहला एक्सप्रेशन देखते हैं। इस पर देखेंगे कि a की पावर m है, a की पावर n है, तो इसीलिए जो a की पावर है दोनों की जुड़ जाएगी, क्योंकि बेस सेम है, मतलब बेस सेम है बट एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो ये बेस के साथ में जो दोनों की पावर है एक्सपोनेंट है जुड़ जाएंगे। जैसे कि देखिए 5 की पावर 2 और 5 की पावर 7, 5 एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे 5 का एक्सपोनेंट 7 है, तो ये 5 2 प्लस 7 दैट मीन्स 5 की पावर 9 हो जाएगा, एक्सपोनेंट 9 है। ठीक है, क्लियर हो गया आई थिंक। दूसरा देखते हैं एक्सप्रेशन क्या है, a की पावर m b की पावर m, मतलब कि जो ये बेस है दोनों में देखिए डिफरेंट है बट एक्सपोनेंट सेम है। बेस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, उस केस में क्या होगा, जो दोनों बेस है दोनों को मल्टीप्लाई करके और पावर सेम लिख देंगे। जैसे कि देखिए मैं 2 की पावर 3 कर देता हूँ और 5 की पावर 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कैसे होगा, 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये आंसर होगा, मतलब कि 10 की पावर 3 होगा। ना कि कुछ लोग ऐसा करेंगे, देखिए कुछ लोग ऐसा करेंगे 25 ये कर देंगे। अब देखिए जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो देखेंगे कि ए बी साथ साथ रख देंगे, नहीं, ये दोनों डिजिट नहीं है, डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, डिजिट को ऐसे उठा के नहीं रखना है। ठीक है, तो ये देखिए इन दोनों डिफरेंस समझ लीजिए कि अगर दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होंगे, एक्सपोनेंट जो सेम है ऊपर आ जाएगा, ना कि ऐसा होगा साथ साथ में। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा आता है a की पावर m और होल की पावर n, तो क्या होगा, a की पावर में ये जो दोनों हैं दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि देखिए 5 की पावर 2 और होल की पावर 3, मतलब कि 5 की पावर 2 इंटू 3 करेंगे, दैट मीन्स
5 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मल्टीप्लाई होने की। अब दूसरा आता है, देखिए दोनों का बेस सेम है तो ये a की पावर माइनस n हो जाएगा। देखिए बेसिकली इसको एक तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि 1/a की पावर n अगर इसको करें तो a की पावर माइनस n हो जाएगा ऊपर आने के लिए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये तो समझ गए होंगे। इसको हम लिख सकते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर ऊपर आके माइनस साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब क्या है, दोनों देखो प्लस हो गया, दोनों एक तरह से पहला वाला जो केस है प्लस वाला वो हो जाएगा ना, क्योंकि बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इसलिए ऐसा आ गया। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, जैसे कि 5 की पावर 5 और 5 की पावर 2, तो ये 5 की पावर 5 तो रहेगा ही, ये प्लस का है तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा 5 की पावर 3, दैट मीन्स 125। तो ऐसे 4 चीजें हमने देखी। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, आने वाले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है रेडिकल रूल, मतलब रेडिकल का रूल। रेडिकल क्या होता है, जो ये साइन होता है ना ये रूट का, तो उसको रूट टाइप का, तो उसको बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, इसे रेडिकल बोलते हैं। ठीक, तो जहां पे भी किसी भी रेडिकल के जहां लिखा जाएगा, अगर ये 2 है तो इसे स्क्वायर रूट बोल देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 हो जाता है तो इसको क्यूब रूट बोल देते हैं। जल्दी कि अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो तब भी इसका मतलब स्क्वायर रूट ही होता है। ठीक है, मतलब 2 ही है, यहाँ पे अंडरस्टूड होना चाहिए। तो इसी के रूल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे a क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब एक रियल नंबर है। अगर इस पे रेडिकल साइन लगाएंगे और ये m कोई भी चीज, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है m। ठीक है, तो इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए 5 और रेडिकल में 2, तो उसको 5 ये अपॉन में जाएगा, 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 7 रेडिकल में 3 है, 7 1/3 आ जाएगा। ठीक है, 7 की पावर 1/3। या फिर कह लेते हैं 5 रेडिकल के साइन में, रेडिकल में 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 1/4। तो इसका ये मतलब होता है सिंपल सा। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं, एक स्टेप आगे चलते हैं। अब रेडिकल रूल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया है, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए a की पावर m/n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले की बात करते हैं। अगर मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की बात करूं तो कैसे लिख सकता हूं इसको, देखिए 1/n की पावर m लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि देखिए क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इसको खोलूंगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो एक्सप्रेशन तो ये बन जा रहा है ना m/n। ठीक है, तो पहला ये वेरीफाई हो गया। अब चलिए देखो दूसरा एक्सप्रेशन दूसरा वेरीफाई करते हैं इसके साथ वाला। ठीक है, कैसे, देखिए अगर a की पावर m लिखा है और इसको मैं n कर दूंगा तो कोई प्रॉब्लम, तो ये अंदर वाली चीज है। ठीक है, अंदर वाली चीज है, जैसे कि हमारा a की पावर n हुआ करता था। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते थे ना, रेडिकल लगा के a, है ना। तो ऐसा ही अभी हमारे पास क्या हो गया, अंदर वाली चीज a की पावर m हो गई है। a की पावर m को रेडिकल लगा के ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं,
दूसरा एक्सप्रेशन ऐसे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस पे, एक क्वेश्चन, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं ले लूँ 4 की पावर 3/2, ठीक। तो पहले के हिसाब से देखते हैं। पहले के हिसाब से क्या होगा, 4 रेडिकल 2 की पावर 3। अब रेडिकल 2 मतलब कि रूट 4 है। रूट 4 का मतलब ये 2 हो गया, इसकी पावर 3, दैट मीन्स 8, राइट। अब हम दूसरे को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे जो है रेडिकल 2 और 4 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, रेडिकल के अंदर उसको रहने देते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। तो ये 64 आ गया ये रेडिकल के अंदर, 64 मतलब कि रूट, दैट मीन्स 8। अब देखिए यहाँ पे भी 8 आया और यहाँ पे भी 8 आया, दैट मीन्स ये सारे एक्सप्रेशन एक ही हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या डाउट है। तो ये था पूरा आपका नंबर सिस्टम। तो आज नंबर सिस्टम हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी एक्सरसाइज बची हुई है, तो एक्सरसाइज का क्या करना है चलिए आगे देखेंगे। अगर आपकी डिमांड आती है कि एक्सरसाइज भी कराइए सर, तो मैं एक लेक्चर सीरीज लेके आ जाऊँगा सारी एक्सरसाइज का। जैसे कि 6 एक्सरसाइज है पहले में, मतलब पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम में, तो उसको फिर करा देंगे आपकी डिमांड के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़े, सारे बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी, कुछ न्यूमेरिकल किए, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल किए, कुछ रूल्स देखे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इन सबको आप क्लब कर लें तो मुझे लगता है कि नंबर सिस्टम में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, किसी कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, किसी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को करने के लिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये था पूरा आपका नंबर सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और यारों के साथ शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। अकेले नहीं पढ़ना है, सबको पढ़ना है और सबको बढ़ना है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। गुड बाय।